पोरबंदर वो ऐतिहासिक शहर जिसका नाम जहन में आते ही श्रद्धा का भाव उमड़ जाता है, जहां देश और दुनिया के दिग्गज सिर झुकाते हैं। ये जन्मभूमि है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। इसी शहर में बापू का 1869 में जन्म हुआ था। यहाँ महात्मा गांधी से जुड़ी यादें हैं। यहाँ अब भी मौजूद है बापू के निशान। गुजरात के रण के अलग अलग रंगों को कैमरे में कैद करने निकली न्यूज नेशन की टीम जब पोरबंदर पहुंची तो सबसे पहले हमने बापू के जन्म स्थान का रुख किया, जिसे अब लोग कीर्ति मंदिर के नाम से जानते हैं। ये शहर आज भी दुनिया को दिखाता है अहिंसा का रास्ता। शहर में जगह जगह लगी बापू की प्रतिमा उनके संदेशों की याद दिलाती है। यहाँ जन्म हुआ एक महान विचारधारा का, वो विचारधारा जिसका प्रभाव पड़ा पूरी दुनिया पर। पोरबंदर जिले की वर्तमान राजनीति की बात करें तो 2 सीटें विधानसभा की हैं यहाँ, जिसमें से एक पर बीजेपी तो दूसरे पर एनसीपी काबिज है। लेकिन क्या पोरबंदर की राजनीति उस महान विचारधारा को लेकर आगे बढ़ पाई? यही जानने आए हैं हम यहाँ, पूछने पोरबंदर के लोगों से। केम छो पोरबंदर। समंदर किनारे बसे पोरबंदर के लाखों लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। लाखों परिवारों की रोजी रोटी इसी काम से चलती है। क्या है मछुआरों की हालत, क्या है उनके मुद्दे, क्या है उनकी मांगें? सबसे पहले न्यूज नेशन की टीम ने यह जानने की कोशिश की। गुजरात के 1600 किलोमीटर लंबे समुद्री इलाके में से पोरबंदर जिले में आता है 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का समुद्री इलाका। और पोरबंदर के लोगों की 70% कमाई निर्भर करती है मछली पकड़ने के कारोबार से। लाखों लोगों को रोजगार देती है ये इंडस्ट्री। लेकिन पिछले कुछ सालों में, या यूं कहें कि 22 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन लोगों को क्या मिला? क्या वाकई गुजरात के विकास मॉडल से ये लोग सहमत हैं? अपने कारोबार से जुड़ी चिंताएं क्या इनमें भी हैं? आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं और आज इस इंडस्ट्री की हालत कैसी है ये जानते हैं। सबसे पहले आपके पास पिछले कुछ सालों की बात करें, किस तरह से इंडस्ट्री ने यहाँ पर विकास देखा है और आज की स्थिति क्या है? यहाँ पे बंदर में पोल्यूशन की वजह से वो मछली कम आती है और मेजर इसका रीज़न ये है कि जो इंडस्ट्री जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है और केमिकल छोड़ देते हैं समुद्र में। इसके कारण वो मछली है मर जाती है और वो मछली है वो कम आती है। ये मेन रीज़न ये भी है, फिशरीज इंडस्ट्रीज कम चल रही है। पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण यहाँ पर लोगों को नुकसान हो रहा है। पोल्यूशन से कारण से तो नुकसान ही हो रहा है। फिशरमैन अपनी मेहनत से अपनी बोट बनाते हैं, अपनी मेहनत से माछीमारी करते हैं और अपनी मेहनत से 2 पैसा कमाते हैं और अपना विकास करते हैं। इसमें सरकार की जो हमें अपेक्षा थी कि सरकार में से हमें कुछ मिले, लेकिन सरकार में से जो मिलता था आज दिन तक सब बंद हो गया और माछीमार सब बेकारी की ओर चले जा रहे हैं। पोरबंदर की कमाई का 70% हिस्सा इसी कारोबार से आता है। सरकारें क्या इस पर ध्यान दे रही हैं? वो बंदर के ऊपर जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो आज भी नहीं है। उसमें पीने के पानी जो है वो हम बाहर से खरीद कर लेते हैं और इतने सालों बाद भी पीने का पानी की कोई सुविधा बंदर में है नहीं। और सफाई और लाइट, रास्ता जो प्राइमरी सुविधा होनी चाहिए वो भी मिलती नहीं है। इसी कारण और बंदर के ऊपर जो बहुत सारी गंदगी के कारण मछली जो आती है, जो हम फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं, उसका सही दाम इसीलिए नहीं मिलता कि मछली को हम अच्छी तरह उसको रख नहीं सकते। लाखों लोगों का इस पर रोजगार निर्भर करता है, लेकिन यहाँ के लोगों को अपने कारोबार को लेकर काफी चिंता है। उसका भविष्य क्या होगा वो समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे सही बात यह है कि फिशरीज इंडस्ट्रीज जो कम हुई, वो हमारा जो कमेटी मेंबर्स ने बताया कि सबसे कम हुई, उसका जो मेन रीज़न जो है वो पोल्यूशन है। कि 7 दिन के बाद जो फिशिंग करके जो हमारी बोट वापस आती थी तो उसमें टनों के हिसाब से मच्छी हमको मिलती थी, लेकिन पोल्यूशन की वजह से जो गंदा पानी दरिया में जाता है उसकी वजह से आज हमको 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन का फिशिंग करके वापस आता है, फिर भी हमारा जो मच्छी हमको मिलता नहीं है। और ख़ास तौर पे जो इसका कम मच्छी का उद्योग कम हुआ उसकी वजह यह भी है कि सरकार ने जो डीजल का जो भाव है वो मेन रीज़न जो डीजल है, अगर भारत सरकार जो डीजल थोड़ा कम सस्ता कर देंगे जीएसटी में
तो हमारा जो फिशी इंडस्ट्रियल है वो अच्छा चलेगा। डीजल की वजह से आज तकरीबन हमको 2000, 2500 या 3000 डीजल लेके फिशिंग करने के लिए दरिया में जाना पड़ता है। उसके मुताबिक हमको उतनी कैच नहीं मिलती जो डीजल का जो खर्चा है। तो हमारा सरकार से भी ये गुजारिश है कि डीजल का जो भाव थोड़ा सस्ता होएगा, जीएसटी भी थोड़ी कम होएगा, तो मच्छी मार उसमें अच्छी तरह से फिशिंग कर सकेंगे। क्या मांगे हैं ये तो आपने सुना, लेकिन गुजरात में बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के भी चुनाव के वक्त आप लोगों के पास आ रहे हैं, कुछ विश्वास दिलाते हैं, कुछ वादे करते हैं आपसे? वादे तो काफ़ी करते हैं, विश्वास भी दिलाते हैं, लेकिन जैसे कि जब भी चुटनी आती है तब सब वादे करके निकल जाते हैं, कुछ काम नहीं होता। जिसे आप और हम सफर के टाइम पास के तौर पर जानते हैं, वो सौराष्ट्र के कई इलाकों की लाइफलाइन है। हम बात कर रहे हैं मूंगफली की, जो पोरबंदर और आसपास के इलाके के किसानों की आमदनी का बड़ा जरिया है। कैसी है मूंगफली की खेती करने वाले किसानों की हालत, क्या है उनकी सरकार से उम्मीदें? हमारी टीम ने किसानों से बात कर उनकी राय जानी। पोरबंदर के लोगों की आजीविका मुख्य रूप से दो ही चीजों पर निर्भर करती है। एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है मछली उद्योग से और दूसरा बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ है खेती से। खेती की अगर हम बात करें, सौराष्ट्र का ये इलाका जाना जाता है अपनी मूंगफली की फसल के लिए। अन्नदाता कैसे हो सुखी और भारत के किसानों की आमदनी कैसे हो दोगुनी, ये समझने के लिए हम सौराष्ट्र के पोरबंदर में हैं। और 22 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में इन्हें मिला क्या ये संतुष्ट हैं और आज सरकारों से क्या मांग करते हैं, आइए इनसे समझने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, देखिए सरकार कह रही है कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये सवाल है कि आज से 2 साल पहले हमारी मूंगफली के भाव 20 किलो के 1100 रुपये जैसे मिलते थे, तो आज 750 रुपये जैसे बाजार में मंडी में बिकती है, तो दोगुनी कैसे करेंगे? तो पहले ये बताइए। दूसरी बात ये कि इस सरकार की गवर्नमेंट की जो कृषि नीति है वो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। वो यहाँ काफ़ी पैदावार करते हैं मेहनत करके किसान हमारे। मूंगफली का उत्पादन 20 मन पर बीघा से 30 मन तक लाए, लेकिन विदेशों से लाखों टन खाद्य तेल आयात करती है गवर्नमेंट। तो यहाँ के किसानों की मूंगफली का क्या, यहाँ के किसान जो पैदावार करते हैं तेल खाद्य, उसका क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो रखा गया है, क्या उस पर आपकी फसल को खरीदा जाता है? कितना पैसा मिलता है? मिनिमम प्राइस पे रखा गया है, लेकिन पूरी जो उत्पादन होता है वो नहीं रखते। और बाज़ार में जो हम जाते हैं तो वहाँ पे 650-700 ऐसा ही भाव मिलता है। क्या मांग है आपकी? 1000 प्लस होना चाहिए मूंगफली के। 1000 रुपये से ज़्यादा मिलना चाहिए। कितनी मेहनत लगती है मूंगफली की फसल में, और जो दावा किया जाता है कि किसान की आमदनी को 2 गुना कर दिया जाएगा, इस सपने को पूरा करने के लिए हम कहाँ तक पहुँच पाए? 120 दिन लगते हैं मूंगफली पकाने में, और इसमें बिजली की ज़रूरत होती है। बिजली 8 घंटा मिलती है और 12 घंटा मिलनी चाहिए दिन की। वो भी किसान तो रात को कभी भी 11 बजे आते हैं, रात को 12 बजे आते हैं, 8-8 घंटा आती है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी कैसे मिल पाए? नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर कई वादे किए हैं और कई दावे किए हैं। आज सौराष्ट्र में पानी की स्थिति क्या सुधर पाई है? क्या किसान आज संतुष्ट है? नहीं, देखो आज के दिन में देखा जाए तो पूरा पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था है नहीं। एग्रीकल्चर के लिए पानी बहुत चाहिए, तो कोई डैम नहीं है, कोई तालाब नहीं है। और दूसरी बात, आज जो किसान की बात की जाए तो अभी पर बीघा के हिसाब से 30 मन तक उत्पादन हुआ है, मतलब मूंगफली का। तो उसमें सरकार टेके के भाव में 16 मन ले रही है पर बीघा के हिसाब से। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो तय किया गया है वो मिलता नहीं है। मिलता भी है तो बहुत छोटा हिस्सा है फसल का जो सरकार के द्वारा खरीदा जाता है। बाकी फसल के लिए पैसा उतना नहीं मिल पाता जितनी लागत आती है। सौराष्ट्र के इस इलाके की हम बात करें तो मूंगफली की फसल इनके लिए लाइफलाइन मानी जाती है। इनकी आमदनी कैसे दोगुनी होगी? सिर्फ वादों में नहीं, सिर्फ बातों पर नहीं, धरातल पर यह होना चाहिए। और जो पार्टी ये कर पाई, सौराष्ट्र उसी के नाम होगा। कांग्रेस गुजरात में 22 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी को उखाड़ फेंकने का दम भर रही है। सूबे में कांग्रेस का चेहरा माने जाने वाले अर्जुन मोढवाडिया पोरबंदर से ही चुनावी मैदान में हैं। वो इस बार अपनी जीत के लिए पूरा दमखम लगा रहे हैं। गुजरात कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक, सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक अर्जुन मोढवाडिया साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। पोरबंदर से चुनाव लड़ रहे हैं।
आइए इनसे समझते हैं क्या है पोरबंदर के मुद्दे और फिर समझेंगे पूरे गुजरात चुनाव का समीकरण क्या बनता हुआ नजर आ रहा है अर्जुन मोढवाडिया जी को। अर्जुन जी, सबसे पहले बात करना चाहूंगा पोरबंदर के मुद्दों को लेकर। पूरे गुजरात में आप घूमे और पोरबंदर में आप घूमे, बहुत बड़ा फर्क आपको नजर आता है। सड़कें टूटी हुई हैं, स्वच्छ भारत मिशन ऐसा लगता है बहुत दूर यहां से है। क्या कारण है और पोरबंदर के मुद्दे क्या हैं? देखो, पोरबंदर महात्मा गांधी की जन्मभूमि है और यहाँ भी जनता का सत्य के सामने भारतीय जनता पार्टी की असत्य की लड़ाई है। ये लड़ाई मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूँ, जनता ये लड़ाई लड़ रही है। मुझे अगुवाई करने को लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है। बाबूभाई बोखिरिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से चुनाव जीते और गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। उसके बावजूद पोरबंदर को क्या मिला? देखो, पोरबंदर को सबसे ज़्यादा तो बदनामी मिली कि महात्मा गांधी की जन्मभूमि में से चुने गए ऐसे लोग, जो एक मंत्री, उसको मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, मंत्री बनने के बाद उसको 3 साल की जेल की सज़ा हुई। उसके पहले भी कई बार वो जेल में जा चुके हैं। बुटलेगिंग से लेकर खनिज माफिया तक की उनकी कैरियर है। इतने आश्वस्त हैं इस बार की पोरबंदर की जनता इस बार आपको चुनेगी? आपने ही कहा अभी कि पोरबंदर की हालत क्या बना के रखी है। एक समय में पोरबंदर सारे गुजरात में एक बेनमुन सिटी माना जाता था, बहुत ही स्वच्छ था। यहाँ के रास्ते हैं वो, उस पर आप सो जाइए, इतने स्वच्छ रहते थे, सीमेंट के रास्ते थे। मैंने 872 करोड़ की मिशन सिटी योजना में जब एमएलए था, गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष था, उसी समय में लाया और ये पैसा का उन्होंने भरपूर दुरुपयोग करके पोरबंदर की बर्बादी कर दी। पोरबंदर को कब्रिस्तान जैसा वहाँ का माहौल बन गया। पोरबंदर में इस बार वोटर कई समस्याओं को लेकर नेताओं से जवाब मांग रहे हैं। किसानों से लेकर मछुआरों तक सभी सरकार की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। गुजरात की राजनीति के लिहाज से पोरबंदर खासी अहमियत रखता है। बीजेपी के बाबूभाई बोखिरिया यहीं से चुनाव जीतकर गुजरात कैबिनेट तक पहुंचे। गुजरात कांग्रेस के सबसे दिग्गज नेताओं में से एक अर्जुन मोढवाडिया यहीं से चुनावी मैदान में है। उसके बावजूद यहां का किसान परेशान है। यहां के मछुआरे सरकार की तरफ देख रहे हैं कि गुजरात चुनाव के बहाने ही सही, लेकिन क्या इस बार उनकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा? चलते चलते आपको दिखाते हैं सौराष्ट्र की संस्कृति का एक खास रंग। ये रंग है मनियारो मेहर रास का। इस नृत्य को मेहर कम्युनिटी की पहचान माना जाता है। पोरबंदर में इस समुदाय की 50% आबादी रहती है। पुराने जमाने में युद्ध में जीत के बाद मनियारो मेहर रास के जरिए जश्न मनाया जाता है। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों नृत्य करते हैं। गुजरात में रास गरबा तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन सौराष्ट्र की संस्कृति के एक अनोखे रंग से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। मनियारो मेहर रास। राजपूत जब युद्ध में विजयी होकर लौटते थे तो कैसे मनाया जाता था जश्न, उसकी एक झलक आपके सामने रख रहे हैं। इनके नृत्य में समाई है इनकी वीरता की गाथा और नजर आता है शौर्य रस। दुनिया भर में मनियारो मेहर रास के कार्यक्रम की डिमांड है। लंदन में पीएम मोदी के स्वागत के वक्त भी मनियारो मेहर रास हुआ था। न्यूज़ नेशन के लिए मेहर कम्युनिटी के लोगों ने खास तौर पर इसे परफॉर्म किया। સૌરાષ્ટ્રની સંસ્કૃતિ અને મેર કમ્યુનિટી વિશ્વ પ્રસિદ્ધ છે।
मेहर कम्युनिटी पोरबंदर की आबादी का 50% हिस्सा है और पोरबंदर में अच्छा खासा दबदबा रखती है। आज जब चुनाव है, मेहर कम्युनिटी का इतिहास और साथ ही साथ आज पोरबंदर के लिए क्या चाहते हैं राणा सीधा साहब, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। राणा साहब वो शख्स हैं जो सौराष्ट्र की संस्कृति को दुनिया भर में आज प्रचार प्रसार करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पोरबंदर की वो जो मेयर जाति है वो क्षत्रिय है, राजपूत है और उसने राज किया है, वतन के लिए युद्ध किया है और धर्म के लिए भी युद्ध किया है। जब युद्ध में विजय होता है तभी आनंद होता है, तो आनंद करने के लिए जो आनंद में जो उत्पन्न हुआ है डांस, वो तलवार ढाल तलवार का रास है, उसमें शौर्य रास दिखाई देता है। आपकी संस्कृति रंगों से भरी है। आज जब चुनाव आ रहा है, अपने पोरबंदर के लिए, गुजरात के लिए क्या चाहते हैं? ये संस्कृति कैसे बची रहे और ये कौन बचाएगा? सभी समाज के लिए, सभी व्यक्ति के लिए सुख, शांति और समृद्धि होनी चाहिए। वो सभी वही अपेक्षा रखते हैं कि सुख, शांति और समृद्धि, और सुख, शांति और समृद्धि जो देने वाला है, किसमें कितना पावर है, वो सरकार को हम लाने के लिए कुछ हमेरा हमदर्दी, हमेरा विचार है। जो अच्छा होना चाहिए देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने सभी के लिए, जो अच्छा करेगा उसके साथ हम साथ में रहेगा। यानी कि राणा सीधा साहब का मानना है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, पार्टियां आती जाती रहती हैं, लेकिन कला और संस्कृति जुड़े हुए हैं और अपनी संस्कृति के जरिए ये प्रेम का संदेश यूं ही पूरी दुनिया में फैलाते रहेंगे। बापू की जन्मस्थली पोरबंदर से इतना ही। अगली कड़ी में गुजरात के एक और शहर से पूछेंगे। केम छो? वीडियो जर्नलिस्ट सत्यारंजन राउते के साथ विशाल कालरा, न्यूज़ नेशन, पोरबंदर।